डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन के बीच इस मेल में क्या बात हो रही है, और बिल गेट्स भी इस पार्टी में इस 16 साल की लड़की के साथ क्या कर रहे हैं, और इस पार्टी में तो स्टीफन हॉकिंग भी आए हुए हैं जिनका यहाँ पे काम क्या था। जेफरी एप्स्टीन के केस में अब तक 96,000 फोटोज लीक हो चुके हैं, जिनमें से कुछ इंडियंस के भी नाम आए, लेकिन क्योंकि तफ्तीश चल रही है, नाम क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए बताया नहीं जा सकता। तो कौन है ये जेफरी एप्स्टीन जो इस सारे मैटर की जड़ है, और जिसके साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन और बिल गेट्स जैसे लोग हैं, जिनके आसपास सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। और ये लड़कियां यहाँ अपने कंसेंट से नहीं आई हैं, इन्हें लाया गया है स्कूल जाने की एज में इनसे करवाया जा रहा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी डिटेल्ड बात पता चलेगी। इस पूरे मैटर की शुरुआत होती है जेफरी एप्स्टीन से। इस पूरे मैटर की शुरुआत होती है 2005 में, जब फ्लोरिडा में 14 साल के बच्चे की मां पुलिस के पास जाकर ये आरोप लगाती है कि उसकी बेटी को मसाज करने के बहाने जेफरी एप्स्टीन के घर बुलाया गया। यही वो पल था जब लोगों को पता चला इस गंदे कारनामे के बारे में। जांच आगे बढ़ी और 50 लड़कियां सामने आई। कई पीड़ितों ने कहा कि हमें पहले भरोसा दिया गया, लालच दिया गया, फिर दबाव और डर के कारण हमने ये काम शुरू किया। और उन 50 लड़कियों में से कईयों की उम्र 12-13 साल की थी। स्कूल जाने की उम्र में उनसे ये सब करवाया जा रहा था। और इसी केस में ये भी पता चला कि एप्स्टीन की कारोबारी सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं थी। न्यूयॉर्क में एक बड़ा निजी घर, फ्लोरिडा में उसकी एक हवेली, मैनहट्टन में उसका एक पर्सनल आइलैंड, और यूएस वर्जन आइलैंड में 78 एकड़ में फैला उसका एक पर्सनल आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स, जो आगे चलकर एप्स्टीन आइलैंड बना। ये माना जाता है यही वो आइलैंड है जहां इतने सारे कांड हुए हैं। यहाँ पहुंचना प्राइवेट जेट से होता था, या फिर बोट या हेलीकॉप्टर से होता था, और ये दूरी ही अपराधियों के अकॉर्डिंग एप्स्टीन और उसके गैंग की ढाल बन गई थी। और लड़कियों को यहाँ काम, मॉडलिंग या पैसे के बहाने लेकर आया जाता था। एप्स्टीन का एक प्राइवेट जेट था जिसे लॉलिता एक्सप्रेस कहा जाता था, और इसी से लड़कियों को लाया जाता था। इस पूरे खेल में इसके एक पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल भी थी, जो कि लड़कियों को लाने, उन्हें डरा धमकाकर काम करवाने और उनसे और लड़कियां लाने के लिए फोर्स करती थी, ये कहकर कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी तस्वीरें हम वायरल कर देंगे। और उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन इतने बड़े रैकेट के पकड़े जाने के 3 साल बाद 2008 में एप्स्टीन को मात्र 13 महीने की सजा होती है, जहां वो बड़े आराम से रह सकता था और दिन में कहीं भी घूमने जा सकता था। और 2009 में वो रिहा हो जाता है। इतने बड़े स्कैंडल के बाद इतनी छोटी सी सजा सुनाई जाती है उसको। और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो नई तस्वीरें आई है वो और ज्यादा सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दुनिया के कुछ ताकतवर इंसान जो कि सब जानते थे लेकिन फिर भी खामोश थे। हालांकि ये घटना 2019 में फिर मोड़ लेती है, जब वर्जीनिया ग्रिफिन नाम की एक पीड़िता बताती है कि कैसे वो जेफरी एप्स्टीन और उसके नेटवर्क के जरिए शोषण का शिकार बनी, और वो भी जब वो मात्र सिर्फ 16 साल की थी। और 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क पुलिस ने सेक्स ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया। इस बार लगा कि सच सामने आएगा, लेकिन 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन की मौत जेल में हो जाती है। सरकार ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड कर लिया, लेकिन जिस रात उसने सुसाइड किया उसी रात क्यों सारे कैमरे बंद थे जेल के, सारे गार्ड्स क्यों सो रहे थे, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों हुई? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि इतना बड़ा रैकेट चलाने वाला इंसान और उसके साथ ही इतने सारे बिलियनर्स, इतने सारे फेमस लोगों के राज हैं, यूं ही एक सुसाइड अटेम्प्ट में मर जाए? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एप्स्टीन बहुत कुछ जानता था, अगर वो बोल देता तो पूरा सिस्टम बेनकाब हो जाता। यही वजह है कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिका की सत्ता हमेशा बेचैन रहती है। जब भी कोई नई फाइल, नई फोटो आती है तो अमेरिका उसे दबाने पर लग जाता है। जेफरी एप्स्टीन की डेथ तो हो गई, साथ ही साथ उसकी पार्टनर जो थी उसे भी 20 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन पीड़िताओं का कहना है कि एप्स्टीन और उसकी पार्टनर तो बस एक कड़ी थे, मेन जड़ तो कोई और ही है। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसमें कुछ इंडियंस के भी नाम है जो कि क्लियर नहीं हुए हैं। अगर आपको भी ट्रेंडिंग न्यूज, पर्सनल ग्रोथ या फिर बिजनेस एनालिसिस के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि दुनिया की सारी बंच ऑफ इंफॉर्मेशन सिंपल भाषा में मैं समझाऊंगा।